गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। इस वक्त मैं ले में हूँ और ले पहुँचते साथ ही हमारा जो लद्दाख का रोड ट्रिप था उसका जो सेकंड लेग है वो ख़त्म हो गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो गेस्ट हाउस जिसमें मैं ले में रुका हूँ। सबसे पहले अपनी सवेरे की जॉगिंग करते हैं, उसके बाद आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। झूले आप ऐसे करते हैं क्या? झूले। तो जॉगिंग कर ली है, हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है और मम्मी रेडी है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ये हमेशा जब ब्रेकफास्ट आता है, खाना आता है जो भी गरम गरम, तो रुक के कि अरे रुको रुको ब्लॉग बनाऊंगा, मैं खाना ठंडा कर देती। तो पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये गेस्ट हाउस जिसमें मैं रुका हूँ वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये है वो गेस्ट हाउस जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। इसका नाम है कुशु गेस्ट हाउस। ले आने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे एक अच्छा होटल या होम स्टे या गेस्ट हाउस ढूंढने के लिए, और फाइनली इस गेस्ट हाउस को हमने फाइनल किया। इस गेस्ट हाउस को अपन नेचुरल गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ नेचुरल है। सुंदर फूल लगे हैं, उसके बाद इनकी सब्जियां हैं वो यहीं उगती हैं और ऑर्गेनिक है। ये एक्चुअली ये जो पूरा गेस्ट हाउस है ये एक फैमिली ही मेंटेन करती है, वो लोग स्टाफ नहीं रखते हैं। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं उनका घर थोड़ा बन रहा है, यहीं पे वो पूरी फैमिली रहती है, अंकल आंटी और उनके 3 बेटे। इस पूरे गेस्ट हाउस को वो खुद ही मैनेज करते हैं, सर्विस देना, खाना बनाना, सब कुछ वो खुद करते हैं। जब हम लोग खाना खाते रहते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें प्याज चाहिए या टमाटर चाहिए, तो वो यहीं से उसी वक्त उसको काट के ला के हमें देते हैं। तो यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। इसके अलावा यहाँ पे सामने इनका एक खेत है, यहाँ पे जौ की खेती हुई है, जौ की फसल है जो कटी रखी रहती है। और इसके अलावा ये जो गेस्ट हाउस है इसके चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे। वैसे लेह में कहीं भी जाओ पहाड़ तो दिखते ही हैं, लेकिन इसका जो नेचुरल खुला व्यू है वो बहुत अच्छा है। ले आके हम लोग काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, बहुत सारे अच्छे होटल्स मिल रहे थे, बट मम्मी को होटल में नहीं रुकना था, मम्मी को ऐसे ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रुकना था। वो होटल एकदम बंद होते हैं तो उसमें क्या मजा, वो तो भोपाल इंदौर में भी रह लेते। और यहाँ पे ये जौ काट के रखी गई है, तो सुबह सुबह पूरा ये खेत कबूतरों से भरा रहता है। वो दाना चुगते रहते हैं, चिड़ियाँ उड़ती रहती हैं। ये है गार्डन, यहाँ बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ऊपर वहाँ पे हमारा रूम है और उस रूम से पूरा सामने का गार्डन और सामने का खेत दिखते रहते हैं। तो ये हैं ओनर। जब ब्रेकफास्ट देने आए थे तो आपने देखा होगा, इनका नाम है स्कल्मा नामग्याल जी। तो सर आपका ये सामने आप यहाँ पे सामने आप पे सब्जी कौन कौन सी लगाते हैं? अच्छा, यहाँ पे ओनियन लगाओ और कैरोट, अच्छा, और फूल गोभी, बंद गोभी तो खत्म हो चुका है, और ये है कद्दू। अच्छा। ये हमारे यहाँ पे पूरा सब्जी ऑर्गेनिक गैसों को खिलाता है, और दूध भी यहाँ पे हम खुद गाय पाल के उसी से चाय बना के पिलाते हैं। अंकल आंटी और उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। यहाँ पे पूरा का पूरा काम वो खुद ही मैनेज करते हैं, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं रखते। और ये जो यहाँ पे सामने ये जो खेती हुई है, हाँ। ये इसके अलावा और कौन सी खेती होती है कि यही होती है? यही होता है यहाँ पे, जौ की खेती, जौ और गेहूँ और बारले होता है। ये आपका सामने घर बन रहा है ना, इसमें ये पत्थर लगा है, हाँ, और वो बीच में मिट्टी का वो बना के लगाता है मैडम, सीमेंट की तरह, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। अच्छा, मिट्टी लगाते हैं बीच में, अपन सीमेंट लगाते हैं ना। नहीं, हाँ। तो ये इसमें जो पत्थर है उनके बीच में मिट्टी लगती है, हाँ। मिट्टी लगता है। तो सीमेंट आप लोग सीमेंट यूज नहीं करता है। फिर सीमेंट यूज करने से ठंड लगता है। ये जो गेस्ट हाउस है इसमें कोई सीमेंट इतना नहीं है। अच्छा, पूरा मिट्टी से बना हुआ है, और इसलिए गर्म रहता है सर्दी में। अब आपको होटल के जो पीछे का हिस्सा है वो दिखाता हूँ। ये है हमारे रूम का एंट्रेंस। यहाँ पे पीछे साइड 3 रूम है और होटल के पीछे बढ़िया हरा भरा पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। और ये है अपना रूम। अपने रूम का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि आज हमारा ले में कौन सा दिन है मम्मी? 5वां। आज हमारा ले में 5वां दिन है। मुझे पहले से पता था कि हमारा यहाँ स्टे लंबा होने वाला है, बिकॉज मेरे को यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करने थे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ओनर से बस एक रिक्वेस्ट की कि आप एक टेबल मेरे को दे देना जहाँ बैठ के मैं एडिटिंग कर सकूँ। तो उन्होंने मेरे लिए ये एक टेबल लगा दी, और जैसा मैं सोचता था कि मैं लद्दाख में जाऊँगा वहाँ बैठ के जब वीडियो एडिट करूँगा वैसा होना चाहिए। यहाँ मैं बैठता हूँ, ये जो खिड़की है यहाँ से सामने दिन भर ये पहाड़ दिखते रहते हैं। तो ये है मेरी एडिटिंग टेबल, और इधर पूरे पहाड़ों का व्यू दिखता रहता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। और मैं दिन भर इसका पर्दा खुला रखती हूँ, दिन को क्या रात को क्या पर्दा खुला ही रखती हूँ, और बाहर का सीन देखती रहती हूँ
कितना सुंदर, और धूप भी आती है, धूप में ही सो लेती हूँ और मज़े से रहती हूँ। तो ये तो था हमारा गेस्ट हाउस। तो आज हम लोग ने सोचा कि थोड़ा बहुत लेह को घूमेंगे, तो चले मम्मी? पहले अपन चलते हैं शांति स्तूप। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस से बाहर। जब से मैं ले आया हूँ तब से एक जद्दोजहद चल रही है ट्रैवलिंग और एडिटिंग के बीच में। जब से आए हैं तब से घर में ही, मतलब होटल में ही है, ये अपने एडिटिंग में बिजी है, तो बस घर में ही बैठे। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर की है, मेरी रंगदूम बेचारी पूरी धूल खा गई थी संस्कार की, तो यहाँ आते साथ ही उसको पहचानना मुश्किल हो गया था, पीली हो गई थी। तो सबसे पहले दौड़ के जाके मैं गाड़ी धुलवा के आया। उसके बाद से आई थिंक आज ये हमारा 5वां दिन है और आज मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर निकल रहा हूँ। तो मम्मी शुरू करें लेह दर्शन? यस। लेह दर्शन की शुरुआत हमने की लेह के मशहूर शांति स्तूप से, जिसे बनवाया गया था 1991 में। बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने की खुशी में और साथ में वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए जापान और लद्दाख की बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने साथ में मिलकर इसको बनवाया था। ये शांति स्तूप 11,800 फीट की ऊंचाई पे एक पहाड़ की चोटी पे बनाया गया है और यहाँ पे खड़े होके आप पूरे लेह के शानदार व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। शांति स्तूप के बाद हम पहुँचे हॉल ऑफ फेम, जिसे बनाया है इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पे हमारे देश के जवान जो शहीद हुए थे उनकी याद में। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी से कैप्चर्ड वेपन्स रखे गए हैं और साथ में आपको इंडियन आर्मी ने इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक सेक्शन इस म्यूज़ियम में बनाया गया है जहाँ लद्दाख की हिस्ट्री और लद्दाख के कल्चर को डिस्प्ले किया गया है। दिन का हमारा अगला पॉइंट था लेह पैलेस। लद्दाख पे नामग्याल डायनेस्टी ने 1460 से 1842 तक रूल किया था और इन्हीं रूलर्स में से एक सेंगी नामग्याल ने 17वीं सेंचुरी में इस पैलेस को बनवाया था। इस पैलेस को अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है और इसमें 9 फ्लोर्स हैं और सबसे ऊपर वाली फ्लोर से आप पूरे लेह शहर का शानदार व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लेह पैलेस देखने के बाद हम पहुंचे थिक्से मोनेस्ट्री। थिक्से एक छोटा सा गांव है जो लेह से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और ये मोनेस्ट्री इंडस वैली में लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पे बनाई गई है। ये मोनेस्ट्री सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और इसमें टोटल 12 फ्लोर्स हैं। इस मोनेस्ट्री में मैत्रेय बुद्धा की एक 15 मीटर ऊंची स्टैचू बनाई गई है जो लद्दाख में बनी अब तक की सबसे बड़ी स्टैचू है। लद्दाख का जो पूरा एरिया है उसमें टूरिज़्म हमेशा से एक काफ़ी फलती फूलती चीज़ रही है, लेकिन यहाँ पे जब 3 इडियट्स फिल्म रिलीज़ हुई उसके बाद से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 3 इडियट्स फिल्म पैंगोंग लेक के आसपास थोड़ी फिल्माई गई थी, लेकिन उसका एक सीन था जो लेह के पास फिल्माया गया था। अभी हम बिल्कुल उसी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। मम्मी आपको याद है 3 इडियट्स पिक्चर? मुझे याद है 3 इडियट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ये सामने देख के एकदम समझ में आ रहा है कि वही वाला सीन है। जब आप वो सीन देखेंगे तो आप खुद ही देख के समझ जाएंगे कि एक्चुअली में कौन सा सीन यहाँ पे शूट हुआ था। तो मम्मी पहचान गई आप इस दीवार को? यहाँ से बल्ब नीचे फेंकी गई थी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहाँ से नीचे एक बल्ब फेंकी गई थी। तो अब ये एक्चुअली एक तरीके के टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट हो गया है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक स्कूल है, लेकिन ये जो वॉल बनाई गई थी ये सिर्फ शूटिंग के पर्पज़ से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे और ये काफ़ी फेमस हो गया। यहाँ पे मैनेजमेंट ने 3 इडियट फिल्म के कुछ प्रॉप्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं और वो जो दीवार थी उसको वैसी की वैसी रखी है और उसको थोड़ा सा पेंट कर दिया है। तो मम्मी अच्छा लगा देख के? याद आ गया वही 3 इडियट, और मुझे तो उसका ऑल इज वेल सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे आज के दिन के जितने पॉइंट्स थे, शांति स्तूपा, थिक्से गोम्पा, लेह पैलेस और हॉल ऑफ फेम, इन सबको तो हमने कवर कर लिया था, लेकिन ये मेरे को इत्तेफाक से पता चल गया। किसी ने मेरे से रास्ते में पूछ लिया कि रैंचो स्कूल कितने बजे खुला रहता है, तो मुझे पता चल गया कि रैंचो स्कूल यहीं पे है। आज इडियटिक वॉल के आगे 2 इडियट ने फोटो खिंचाया। आई एम नॉट अ इडियट मॉम। चलो, लेह में जैसे ही अंधेरा होता है, जैसी रात होती है, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होता है, तो हम लोग अपने होटल वापस गए, थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर करने, खाना खाने। वैसे जनरली रात का खाना हम लोग खाते नहीं है, लेकिन आज किसी ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। जब अपन रोड ट्रिप्स पे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक बाइकर हैं तो फेलो बाइकर्स जब आपको मिल जाते हैं, भले ही आप उनको नहीं जानते, आपकी उनसे दोस्ती हो जाती है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरी फैमिली आई है तो आपकी उनके साथ दोस्ती हो जाती है। लेकिन मेरा और मम्मी का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऑड है। जनरली ऐसा कोई मिलता नहीं है जो अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन आज मुझे फाइनली कोई मिल गए जो अपनी मदर के साथ ट्रैवल करते हैं। जी, मैं राहुल हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी मुलाकात हुई अनुपम जी से एट लद्दाख।
और व्हाट अ कोइंसिडेंट कि वो भी अभी अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं और राहुल काफ़ी दिनों से टच में थे। राहुल पहले मेरे व्लॉग्स देखते थे और उन्होंने गड्डीबाज में मेरे को मैसेज किया था, गड्डीबाज के आईडी पे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हम दोनों का ही एक ही टाइम पे लद्दाख आने के प्रोग्राम बन गया और हम दोनों अपनी अपनी मम्मियों के साथ आए हैं। तो ये हैं हम दोनों और ये हैं हमारी मम्मियाँ। ये हैं राहुल की मम्मी और ये हैं ये इनको आप जानते होंगे। राहुल की मम्मी फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रही हैं। और मैं तो सिर्फ इंडिया में घूमा हूँ, ये ओवरसीज़ भी घूमे हैं। मलेशिया, आई थिंक मलेशिया, मालदीव्स, शिमला, इंडिया में शिमला, अमृतसर, राजस्थान एंड एज वेल एज वी हैव डन असम एंड सिक्किम। आपका वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो देख के। इंटरेस्ट आ गया आपको वीडियो देखने का बाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैं सोचती थी मैं ही घूमते आप भी घूमते हो, बस आप वीडियो नहीं बनाते, वो अलग बात है। आप बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन घूमते आप भी हैं, मैं भी बहुत घूमती हूँ। और इससे ज़्यादा सुख और कुछ नहीं। राहुल और उनकी मम्मी के साथ डिनर करते हुए हमारा आज का दिन लेह में ख़त्म हुआ। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।